हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 की विषय मैथ में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, आज हम आप सभी लोगों को अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा यहाँ सेट नंबर 1 है और 2018 का है। तो दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू आप बी 2 प्लस आई माइनस आई 3 4 आई तथा b इक्वल टू आप बी 1 प्लस आई 2 आई 3, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a प्लस तो हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ए और बी का जो मान दिया है उसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, a और b का मान यहाँ पे लिख दिया है। इसमें पहले वाले के साथ इस पहले वाले को जोड़ देंगे, इसके साथ इसको जोड़ देंगे, इसके साथ इस वाले को और इसके साथ इसको जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, टू प्लस आई में 1 प्लस आई जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 प्लस 2 आई, और माइनस आई में जब 2 आई जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, और 3 में जब 2 आई को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 आई हो जाएगा, और 4 आई में 3 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 4 आई होगा। देखिए दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ गया a प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 2 आई 3 प्लस 2 आई 3 प्लस 4 आई। a प्लस बी का मान निकल के आ गया हमारा 3 प्लस 2 आई, फिर आई 3 प्लस 2 आई 3 प्लस 4 आई। हमने कितनी आसानी तरीके से a प्लस बी का मान निकाल लिया। हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a है तो साइन a का मान ज्ञात करो। यदि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a है तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से tan a का मान निकाल सकते हैं। तो tan a इक्वल टू हो जाएगा 3/4। देखिए दोस्तों, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम सब निकाल सकते हैं लंबकाट आधार से। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कड़ होता है। तो यहाँ से लंब का मान 3 है और कड़ का मान हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और अंडर रूट में 25 और 5 का मान होता है, तो कड़ का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग साइन ए का मान आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू आ जाएगा 3/5। हमारा यही साइन ए का मान पूछा था, तो साइन ए का मान निकल के आ गया 3/5। अब हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि आप भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7 है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये समान आव्यूह है, इसमें पहले वाले के बराबर इसका पहला हो जाएगा, और एक्स प्लस जेड के बराबर 5 हो जाएगा, वाई प्लस जेड के बराबर 7 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ से हम लोग एक्स प्लस जेड का मान निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस वाई, इधर वाई प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस वाई आ गया। और देखिए दोस्तों, समीकरण 2 में एक्स प्लस जेड का मान हमारा 5 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस जेड की जगह पे 5 रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस वाई, और यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो y का मान 4 आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो z का मान भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए, तीसरा समीकरण दिया है y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब y की जगह पे 4 रख देंगे तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, और z का मान हमारा निकल के आ जाएगा 3। देखिए दोस्तों, हमको z और y का मान निकल आ गया। अब हम लोग z और y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में हमने रख दिया x प्लस 4 प्लस 3 बराबर z बराबर 9 है, तो x का मान निकल लगाया जाएगा। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो x का मान आ गया 2। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से हमें x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 आ गया। देखिए दोस्तों, जब आपको इस तरह क्वेश्चन दिया रहे
तो इसमें बराबर माना जाता है। तो यह समान अवयव है, तो पहले वाले के बराबर इसका पहला हो जाएगा, इस दूसरे के बराबर ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरे के बराबर ये तीसरा। तो हम लोग इसको समीकरण बना लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया है, तो यहाँ से x प्लस जेड का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस वाई। देखिए दोस्तों समीकरण 2 में 2 से हम लोग x प्लस जेड का मान पता है, x प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 5 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे x प्लस जेड की जगह पे 5 रख सकते हैं समीकरण 2 से। तो 5 बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो z का मान भी निकल आ जाएगा। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 है समीकरण तीसरा। तो इसमें y की जगह पे जब 4 रखेंगे, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 हो जाएगा। और जेड का मान निकालेंगे, तो 7 माइनस 4 बराबर 3 आ जाएगा। तो जेड का मान निकल के आ गया 3। देखिए दोस्तों अब हमको y और z का मान निकल के आ गया। अब हम y और z के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमको x का मान भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई की जगह पे 4 हो जाएगा, और z की जगह पर 3 बराबर 9। तो x का मान निकल के आ गया 2। देखिए दोस्तों अब हम लोग आंसर बराबर लिख देंगे, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। देखिए दोस्तों कितनी आसानी तरीके से हमने x, y तथा z के मान निकाल लिए। अब हम सब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन चौथा है, दिया है यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करो। यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, तो dy बाई dx का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए दोस्तों हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे x है प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल टू और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए दोस्तों 2x का अवकलन 2 ही हो जाएगा प्लस, और 3 डी वाई बाई डी एक्स का 3 हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए दोस्तों अब हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये दो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का मान आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इधर 3 गुणा कर रहा है, उधर भाग में हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। देखिए दोस्तों हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल के आ गया कॉस एक्स माइनस 2/3। देखिए दोस्तों हमको दिया था यदि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए दोस्तों 2x का अवकलन जब करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस, और 3 डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो बराबर कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो हम लोग 2 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इधर 3 गुणा कर रहा है, उधर भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। अब हम लोग लिख देंगे आंसर बराबर डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल के आ गया कॉस एक्स माइनस 2/3। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सारणिक a प्लस बी प्लस 2c a b c
बी प्लस सी प्लस 2a बी, फिर सी प्लस 2b बराबर 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमें इसका साड़ी कमांड निकाल के इतना लाना है, इसी को हमें सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में क्लास 12 के मैथ में पूछा जाता है, इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा और 2 से 3 बार लगा जरूर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग चेंज करेंगे R1 माइनस R2। R1 देखिए दोस्तों, यह पूरा R1 है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, और यह C1 है, यह C2 है, और यह C3 है। यह पंक्ति है, यह R1 है पूरा, यह R2 है, यह R3 है, और यह C1 है, यह C2 है, यह C3। तो हम लोग चेंज करेंगे R1 माइनस R2। R1 में से R2 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब R1 में से R2 को घटाएंगे यहाँ पे बचेगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे B में से B जाएगा तो 0 बच जाएगा, और यहाँ ये सब तो ऐसे ही उतर जाएगा। तो B प्लस 2a, यहाँ पे B हो जाएगा C प्लस A प्लस 2b। फिर आगे हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर A प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, यहाँ पे 0 है। फिर B प्लस सी प्लस 2a b, C प्लस A प्लस 2b। देखिए दोस्तों, अब हम लोग R1 में से A प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे C है B प्लस सी प्लस 2a, फिर B C प्लस 2b। इतना आगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग चेंज करेंगे R2 माइनस R3। R2 में से R3 को हम लोग घटाएंगे तो और लिख देंगे R2 माइनस R3। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी को हम लोग कॉमन लिए तो साड़िक में हो जाएगा 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस A माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे C प्लस A प्लस 2b। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे तो एक बार फिर से A प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक है और एक और निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अंदर में बचेगा साड़ी के 1 माइनस 1 0, फिर 0 1 माइनस 1, और यहाँ पे C प्लस A प्लस 2b। इतना बच गया। अब हम लोग इसमें सूत्र लगा देते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 1, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो 1 C प्लस A प्लस बी प्लस 2b प्लस इसका इसमें करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर +1 C, और इस सब आगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा C प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c। देखिए दोस्तों, अब हो जाएगा आगे A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सब जुड़ जाएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, दोनों घात जुड़ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए दोस्तों, हमारा आप सिद्ध हो गया क्वेश्चन। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए दोस्तों, हमारा प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा हमारा सोल्यूशन था इसका। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी प्रूव करने वाला है। तो हमारा दूसरा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह भी हर बार में ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। एक ब्रैकेट में A माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में B माइनस सी, तीसरे ब्रैकेट में C माइनस ए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे R1 माइनस R2 कामा R2 चेंज R2 माइनस R3, R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोस्तों, R1 में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस बी,
फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आगे करते हैं तो 0 0 1 0 ए माइनस बी। देखिए दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रेकेट में ए प्लस बी, फिर 0 बी माइनस सी, दूसरे ब्रेकेट में बी माइनस सी, फिर अगले ब्रेकेट में बी प्लस सी, फिर 1 सी सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों पहले और दूसरे कॉलम में से हम लोग ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन कर सकते हैं। पहले कॉलम में से ए माइनस बी को और दूसरे में से R1 में से ए माइनस बी को कॉमन कर लेंगे और R2 में से बी माइनस सी को। तो हम लोग कॉमन कर लिए ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए प्लस बी बचा। यहाँ 0, यहाँ भी 1, यहाँ बी प्लस सी और तीसरे R3 में 1 सी और सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हम लोग चेंज करेंगे R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 चेंज R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, दूसरे में बी माइनस सी, फिर यहाँ पे साड़िक में 0 1 ए प्लस बी, 0 0 सी माइनस ए 1 सी सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब हम लोग R2 में से सी माइनस R2 में से सी माइनस ए को भी कॉमन कर सकते हैं। तो एक ब्रेकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे में बी माइनस सी, तीसरे में सी माइनस ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बचेगा 0 1 ए प्लस बी, 0 0 1 1 सी सी स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग इसमें सूत्र लगा देते हैं। सूत्र लगाएंगे तो हमारा आगे हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए और गुणे में 1 हो जाएगा। सूत्र लगाने के बाद उसका मान 1 आ जाएगा। तो एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, दूसरे में बी माइनस सी, तीसरे में सी माइनस ए गुणे 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब सबका गुणा करेंगे तो हमारा एक ब्रेकेट में आ जाएगा। पहले ब्रेकेट में ए माइनस बी, दूसरे में बी माइनस सी और तीसरे में सी माइनस सी। देखिए दोस्तों अब हम लोग लिख देंगे आंसर बराबर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकल के आ गया हमारा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखिए दोस्तों यह भी हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा और इसको 3-4 बार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है यक्ष के सापेक्ष अवकलज कीजिए। यक्ष के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है tan ब्रैकेट में 2x प्लस 3। तो इसका अवकलज करना यानी कि अवकलन करना है यक्ष के सापेक्ष। तो दोस्तों हम लोग लिख देंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख देंगे dy dx ब्रैकेट में tan 2x प्लस 3। तो देखिए दोस्तों tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इंटू में हम लोग फिर इसका x का करेंगे तो इंटू dy dx 2x प्लस 3 का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जब 2x प्लस 3 का करेंगे तो इसमें से 2 का मतलब 2x का जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा 2 sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 3। देखिए दोस्तों हमारा इसका आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 3। कितनी आसानी तरीके से हमने tan 2x प्लस 3 का अवकलज करके निकाल लिया। तो इसका आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर x ब्रैकेट में 2x प्लस 3। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स का। तो इसमें लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए दोस्तों कॉस का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, फिर एक्स का करेंगे यानी कि साइन एक्स का, फिर साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन, फिर ब्रैकेट में साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। हमारा कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स का अवकलन निकल के आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। देखिए दोस्तों हमने दोनों क्वेश्चनों का आंसर कितनी आसानी तरीके से निकाल लिया। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 7वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। यदि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू tan थीटा रखने पर।
तो देखिए दोस्तों y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम लोग tan थीटा रख देंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों यह हमारा cos 2 थीटा का सूत्र हो गया। तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ब्रेकेट में cos 2 थीटा। तो देखिए दोस्तों cos से cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो y इक्वल टू आ गया 2 थीटा। अब हम लोग थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू रख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब दोस्तों हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का मान निकल के आ गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमें y इक्वल टू कॉस इनवर्स x 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन निकल के आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों कितनी आसानी तरीके से हमने क्लास 12 के मैथ में अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लिया है। आप सभी लोग धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और दोस्तों क्लास 12 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि अनसॉल्व पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था उसको आप जरूर से जरूर 2 से 3 बार लगा लीजिए क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों देखिए आप 5वें का पहला क्वेश्चन जब मैं क्लास 12 में पेपर दी थी यानी कि अब की बार 2023 में जब मैंने बोर्ड एग्जाम की पेपर दिया था तो मेरे पेपर में यह क्वेश्चन पूछा था, मैथ वाले पेपर में यह क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा 2 से 3 बार। धन्यवाद दोस्तों।